मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 नवंबर 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि चीन में कोरोना के बाद एक और रहस्यमयी बीमारी आ चुकी है। वहां पर हालात इस कदर बिगड़ गए कि भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों को तैयार करने को कहा है। दरअसल 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए चीन में कई जगह स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। चीन में एक बार फिर सभी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। और आपको बता दूं, WHO ने बताया है कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी है। इसीलिए भारत सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है ताकि यह रहस्यमयी बीमारी अपने देश में न आए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रविवार 26 नवंबर को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 107वें एपिसोड में 26/11 हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते। आज ही के दिन देश पर सबसे जघन्य हमला हुआ था। उन्होंने कहा, आतंकियों ने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उभरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा, दिवाली छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। पीएम ने कहा, पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था और देशवासियों ने यह बात भी मानी। वहीं पीएम ने कहा है कि आजकल कुछ लोग विदेशों में जाकर शादियां करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी देश में ही करनी चाहिए ताकि यहाँ के व्यापारियों और काम करने वाले लोगों को फायदा हो, क्योंकि शादियों के सीजन में 5 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। अच्छा, खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। आईपीएल में इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ही करेंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने 2024 के लिए अपने रिटेल और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर यह है, आईपीएल में इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी धोनी ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर फाइनल आंकड़े जारी हो चुके हैं। 199 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 75.23% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले 4 चुनाव में यह सबसे ज्यादा वोटिंग है। और बढ़ा हुआ मतदान यह भी इशारा कर रहा है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, अगर यह आंकड़ा 74 से कम रहता तो कांग्रेस थोड़ी राहत महसूस कर सकती थी, क्योंकि जब जब चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तब तब सरकार में रहने वाली पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन मतदान प्रतिशत 74 से ऊपर जाता है तो विपक्षी पार्टी को उम्मीद बनती है कि सत्ता में उसका नंबर आ सकता है। लेकिन दिल की धड़कनें दोनों ही पार्टियों की बढ़ी हुई है। बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान में मतदान के अगले दिन यानी रविवार को कई प्रत्याशी आराम के मूड में नजर आए, क्योंकि चुनाव में काफी ज्यादा भागादौड़ी हुई है और अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को नेताओं की फिर हार्ट बीट बढ़ने वाली है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। रविवार को बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बादल छाए रहे। दरअसल उत्तर भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। इसके अलावा अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ। और बड़ी बात तो यह है, आज भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में इस सिस्टम के असर से बारिश हो सकती है। कल यह सिस्टम कमजोर होकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद तापमान अचानक नीचे आएंगे और कुछ जगहों पर शीत लहर भी चल सकती है। वहीं देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने कई लोगों पर कहर भी बरपाया। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। साथ ही में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां और 3 भैंसों की मौत की खबर है।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। मलेशिया देखने और घूमने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। इस बात की जानकारी खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी है। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर से भारत के नागरिकों के लिए एंट्री वीजा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास वीजा नहीं है, उसके बावजूद भी आप 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रहकर घूम फिर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के जीवन में हर दिन आ रही तारीख उनके लिए आशा लेकर आती है कि बस आज का दिन और वह जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन अफसोस, 41 मजदूर रविवार को भी सुरंग से बाहर नहीं निकल पाए। रेस्क्यू टीम को बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में अभी कुछ और समय लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार का बड़ा आंकलन सामने आया है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया के 40 से 50 पैसे भाव चल रहे हैं। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत व कोटा बूंदी सांसद ओम बिड़ला के 2 से 2.5 रुपए, मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के 3 रुपए भाव चल रहे हैं। और सट्टे बाजार में जिसके कम भाव लगते हैं, संभावना उसकी ज्यादा लगती है। जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ही होगा। देखना होगा 3 दिसंबर के बाद क्या होता है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।